काल का द्वार, महादेव की अनसुनी कथा। कैलाश के शिखर पर एक ऐसा स्थान है जहां न कोई देव जाता है, न कोई राक्षस, न ही मनुष्य। उस रहस्यमयी जगह का नाम है काल का द्वार। कहते हैं वो द्वार केवल एक बार खुला था और उस क्षण समय स्वयं ठहर गया था। एक समय की फुसफुसाहट। एक रात जब चांद पूर्णिमा पर था, महादेव ने अपना डमरू बजाया, पर यह सामान्य ताल नहीं थी। ये वो ताल थी जो समय के रेशों को हिला दे। डमरू की उस ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन हुआ। आकाश में एक कृष्ण ज्योति फूटी और उसमें से उत्पन्न हुई एक अद्भुत शक्ति, कालवायु। वह शक्ति हर चीज को निगल सकती थी, पर स्वयं को कभी रोक नहीं पाती थी। कालवायु ने कहा, प्रभो, मुझे स्थिर कर दो, मैं हर युग के अंत में भटकती रहती हूं। शिव ने नेत्र खोले और मुस्कुराए। काल को कोई रोक नहीं सकता, पर काल का भी एक स्वामी है, महाकाल। इतना कहकर उन्होंने अपनी त्रिनेत्र से एक ज्योति निकाली जो हिमालय के भीतर जा समाई। वहां एक अदृश्य द्वार बना जो न भूतकाल का था न भविष्य का, बल्कि दोनों को निगलने वाला। 2 योद्धा का आगमन। हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन एक अद्भुत तपस्वी प्रकट हुआ जिसका संकल्प था कि वो महादेव का दर्शन समय के पार करेगा। उसका नाम था रुद्रवीर। उसने अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी सभी तत्वों पर तप किया। और एक रात जब उसकी साधना पूर्ण हुई तो काल का द्वार चमक उठा। जैसे ही वो भीतर प्रवेश किया, उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। वहां सभी युग एक साथ थे, राम और कृष्ण एक ही क्षण में विद्यमान, सूर्योदय और सूर्यास्त एक साथ। और उस मध्य में स्वयं शिव। उनका आधा शरीर उज्ज्वल श्वेत और आधा गहन अंधकार से भरा। शिव बोले, रुद्रवीर, तू समय के पार आ गया है, पर यहां कुछ भी स्थिर नहीं। जो मुझे यहां देख लेता है वो या तो अमर हो जाता है या फिर समय में विलीन। रुद्रवीर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अमरता नहीं चाहिए, बस आपके इस स्वरूप का स्मरण सदा बना रहे। शिव ने मुस्कुराकर अपनी त्रिनेत्र से एक नन्ही ज्योति निकालकर उसके हृदय में स्थापित की। ये ज्योति तुझे काल से भी तीव्र बना देगी। जब भी कोई युग पतन के निकट होगा, तुझे फिर इस द्वार से बुलाया जाएगा। और कहा जाता है, जब भी महायुद्ध होने वाला होता है या नया युग प्रारंभ होता है, कैलाश की चोटियों पर एक नील नेत्रों वाला वीर प्रकट होता है, जिसके हृदय में शिव का अग्निबिंदु जलता है। वही है रुद्रवीर, काल के द्वार का रक्षक। कथा का रहस्य। यह कथा बताती है, शिव केवल संहारक नहीं बल्कि समय के स्वामी हैं। उनके लिए बीता हुआ और आने वाला दोनों एक ही क्षण हैं। अभी जो अभी में जीता है वही शिव का अंश है। यह कथा महादेव के महाकाल स्वरूप और समय पर